हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ U1 एजुकेशन पे। तो आज है हमारे पास 10th क्लास का एक नया चैप्टर जो है पॉलिनोमियल, और ये चलने वाला है शॉर्ट रिवीजन। तो देखते हैं, जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। जब भी नंबर और वेरिएबल का हम एक साथ देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। इसमें जो नंबर होता है वो होता है कोफिशिएंट, और जो एक्स वाई जेड होते हैं वो होते हैं वेरिएबल। अब ये भी डाउट आता है कि सिंगल नंबर भी पॉलिनोमियल होता है। जी बिल्कुल होता है, क्योंकि उसके साथ एक्स की पावर जीरो हिडन होता है। क्योंकि एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है आंसर, है ना। तो हम बोल सकते हैं सिंगल नंबर भी पॉलिनोमियल होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये इसको सबसे पहले टाइप जानते हैं क्या क्या होते हैं। तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म की बेसिस पे पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। एक होता है मोनोमियल, मतलब एक सिंगल टर्म दिखेगा जैसे 6 4x3, और एक टर्म दिखेगा आपको, पावर उसमें कुछ भी हो सकती है, आपको सिर्फ टर्म के बेसिस पे देखना है। दूसरा होता है बाइनोमियल, मतलब दो दिखेंगे 6x+2, जैसे कि y+2f, है ना। दो टर्म दिखेंगे। ऐसी ट्राइनोमियल, है ना, नंबर से भी समझ सकते हो। बाय का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है ना। तो यहाँ पे 3 टर्म देखेंगे, और इसके बाद जितने भी होते हैं तो हम फिर उसका नाम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो ये बात होगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे पहला होता है कांस्टेंट टर्म, जो सिंगल नंबर दिखता है, जैसे 8 5 सिंगल नंबर दिख रहा है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जो भी इक्वेशन है उस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम वन दिखेगी, कुछ नहीं होता तो वन होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक्स की पावर वन है तो ये लीनियर है। अगर टू हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। जैसे मैक्सिमम पावर क्या है, टू, है ना। यहाँ पे वन है, आपको मैक्सिमम देखनी होती है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पे क्यूबिक मतलब थ्री होगी, है ना। तो ये होते हैं डिग्री के बेसिस पे, और ये ऊपर होते हैं टर्म के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे अलग तरीके से रीड करते हैं, और डिग्री के बेसिस पे। ये था बेसिक। तो सबसे पहले जो हमारे बुक में जो एक्सरसाइज है, आप ग्राफ समझ लीजिए। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है। देखिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन की या लीनियर पॉलिनोमियल की। अगला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। इसका ग्राफ कैसा होता है, जब इक्वेशन पॉजिटिव है तो जो पैराबोला होता है वो अपवर्ड होता है, ठीक है, अपवर्ड होता है। पैराबोला मतलब वो आप 11th क्लास में सीखेंगे, आप सिंपल समझिए कर्व होता है इस तरीके से। अगर इक्वेशन नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है, ठीक है, डाउनवर्ड होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। डन। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दे रखा है, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। जैसे कि ये ग्राफ है, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच कर रहा है उतने ही सॉल्यूशन है। जैसे कि एक, इसका एक सॉल्यूशन है। ये दो, तो इसके दो सॉल्यूशन है। ये तीन, तो इसके तीन सॉल्यूशन है। और ये एक, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही देखना है कितनी बार टच कर रहा है। ये एक कंसीडर होगा, और ये 1 2 3 4, तो ये फोर सॉल्यूशन है। तो एक मार्क्स का ये आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कंसेप्ट, जो कि पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज -3 and 4। तो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो ये फॉर्मूला आपको ये लर्न करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जब भी आपको इक्वेशन बनानी है। इसमें आपको पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, आपको पता है -3 है, बीटा 4 है, एक्स इंटू में रहेगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट में रखिए ताकि साइन की प्रॉब्लम ना हो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 गया 1 एक्स, और 3 4 जा 12। ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस आया, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स ही आएगा, -12 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर है। क्यों, यहाँ पे आप एलसीएम 2 लोगे तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, और इक्वल में 0 होता है तो ये 2 खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो आप ऑप्शन सी आपका आंसर है। ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है नेक्स्ट, इसी फॉर्मूले से। देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, ये पूरा है क्योंकि लिखा है ना जीरोज, जीरोज मतलब ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो आपको इसी फॉर्मूले में पुट करना है।
तो 3 प्लस रूट 5 बाय 5 प्लस बीटा, बीटा क्या है 3 माइनस रूट 5 बाय 5 इंटू में एक्स आएगा, फिर आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 3 प्लस रूट 5 बाय 5 मल्टीप्लाई जो बीटा है, तो आप पुट करनी है सिंपली वैल्यू और सॉल्व करना है। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान रखेंगे, इसलिए ज़्यादा मार्क्स का भी आता है। अब यहाँ पे देखेंगे एलसीएम सेम आए, एलसीएम 5 ही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज नहीं होंगे क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, सेम ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं। और नीचे क्या हो गया 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में 0। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये रूट प्लस 5 रूट नेगेटिव का रूट 5, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6 बाय 5 आ जाएगा ये एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 बाय 25 इक्वल टू 0। तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है एक्स स्क्वायर 6 बाय 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 9 में से 5 गया 4 बाय 25, ये आपकी इक्वेशन है। आप इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है तो जनरल फॉर्म में ला सकते हैं एलसीएम लेके, इन सब का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 25, 1 के टेबल में 25 पे आता है तो 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 के टेबल में ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन आपके पास आ चुकी है जब आप एलसीएम ले लेते हैं, वो है ये। तो इस तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डन मानिए, इसको करके जाइए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोज आर गिवन। देखिए वहाँ पे क्या था, अल्फा और बीटा गिवन था, अब यहाँ पे क्या है सम और प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब जो पहला वाला है ये अल्फा प्लस बीटा है, ऑलरेडी ऐड करके दे रखा है। एक मिनट स्लाइड सही कर लेते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा है जो कि हमें 1/4 दे रखा है, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा जो कि -1 दे रखा है। आपको वही फॉर्मूले में पुट करना है जो बताया था मैंने। तो ये और भी आसान हो गया, जो पहले वाला क्वेश्चन है ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि कन्फ्यूजिंग करती है लैंग्वेज। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये दे रखा है 1/4, तो 1/4 आ जाएगा इसकी जगह, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1, तो -1 आ गया इक्वल टू 0। इक्वेशन आपकी बन गई 1/4x -1, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, यही इक्वेशन है। आप एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि एलसीएम इसका क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x -x -4 इक्वल टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 0 मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये होगी इसकी जनरल इक्वेशन। तो इसी तरीके से आपको ये करना है, ये है आपका होमवर्क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूर करें। आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरो फाइंड करने हैं। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा बाय फैक्टराइजेशन। ऑर्डर में लिख लेते हैं, 6x², पहले 7x आएगा, फिर आएगा -3 और इक्वल में 0 रख सकते हैं, हमें फैक्टर निकालने। तो फैक्टर निकालने कैसे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आया हमारे पास 18। अब 18 से ऐसे दो नंबर बनाइए जो प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, जैसे कि 9 और 2। 9 2 जो 18 भी होता है, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, बट हमें रखना है 9 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तभी तो -7 आएगा, हमें -7 चाहिए। तो फैक्टर बन चुके हैं -9 और +2। तो बस आप इसको पुट कर दीजिए। तो 6x², एक बना माइनस का 9x और एक बना 2x, और -3 एज इट इज़ था। यही इतना करना होता है, फिर ये क्वेश्चन आसान होता है। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो ये है 3 के टेबल में आता है और x भी कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2x, क्योंकि 2 में 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, और इधर से बचेगा 3। आप यहाँ पे देखेंगे, अब इन दोनों में कॉमन, ना तो 2 3 किसी के टेबल में आता है, ना x है दोनों के पास। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आँख बंद करके आप 1 रख सकते हैं, और ये साइन फिक्स होता है, प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा।
और सेम आ जाएगा क्योंकि 1 लिया है हमने कॉमन। तो फैक्टर बन चुके हैं, एक बना है 3x + 1 जो बाहर दिख रहे हैं आपको ये वाले, और एक जो हमने कॉमन लिए 2x - 3 = 0। अब इनको 0 के इक्वल रखेंगे तभी हमारे पास 0 आएंगे। 0 का मतलब वही अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों को 0 के इक्वल। तो 3x ये प्लस का 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। इधर से 2x 3 नेगेटिव का है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो हमारे अल्फ़ा और बीटा निकल चुके हैं। अब हमें निकालना है रिलेशन और वेरीफाई भी करना है। तो इसको कर देते हैं साइड में, फिर करते हैं सॉल्व हम। तो अब निकालते हैं रिलेशन, इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन ऑफ देयर ज़ीरोज़ ये आप लिख लेंगे। तो पहला रिलेशन होता है अल्फ़ा + बीटा इक्वल आना चाहिए -b/a। अब ये ABC क्या होता है वो समझ लें। जो x² के साथ होता है वो होता है a, जैसे कि 6 है, और जो सिर्फ x के साथ होता है वो होता है b, मतलब -7 साइन के साथ बोलेंगे, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट है वो होता है c, जैसे कि -3। तो ये ABC होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व करना है। LHS और RHS सॉल्व करने हैं, दोनों इक्वल आने चाहिए। अल्फ़ा + बीटा क्या आया आपका? अल्फ़ा आया है -1/3 और बीटा आया है 3/2। इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 9 में से 2 गया, 7/6 आ गया। इधर भी चेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड है ना। तो ये है -b/में, माइनस रखा, b कितना है -7, तो ये ऑलरेडी माइनस का है तो ब्रैकेट में रखेंगे। a कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो 7/6, ये वेरीफाई हो गया। LHS = RHS। तो हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। अब दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। दूसरा रिलेशन होता है हमारा अल्फ़ा × बीटा आना चाहिए c/a। तो इसका भी सॉल्व कर लेते हैं, LHS और RHS, तभी क्लैरिटी आएगी। तो LHS आप देख सकते हैं, अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा कितना है -1/3 इंटू में 3/2, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 1/2, माइनस का आएगा। RHS देख लेते हैं, c/a, c कितना है -3 और यहाँ पे a कितना है 6, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये क्या आ गया माइनस का 1/2। तो दोनों देखो सेम आ रहे हैं, तो इधर भी कंडीशन क्या होगी, LHS = RHS। तो हमारे दोनों रिलेशन वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट का भी और सम का भी। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें एक बार। सबसे पहले आपको 0 निकालने हैं, फिर रिलेशन निकालना है। रिलेशन 2 है, एक सम का और एक प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से करना है, डन। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी करना है, ये आपका होमवर्क है। तो इसके मैं फैक्टर 0 निकाल देता हूँ, रिलेशन आप निकाल देना, ओके। तो सबसे पहले 4√3x² + 5x - 2√3 = 0 को लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4√3 इंटू में 2√3, तो 4 2 जा 8 और √3 क्या हो गया 3, तो क्या आ गया 24। अब प्लस माइनस करने पे हमें क्या, दो नंबर बनाने हैं जो क्या आ जाए 5। तो ये तो दिख ही रहा है मेरे को, 8 और 3, 8 और 3, 8 में से 3 गया, 5 आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि प्लस का 5 है। फैक्टर बन चुके हैं, बस अब इसको लिख दीजिए। 4√3x², एक बना हमारे पास प्लस का 8x और एक बना माइनस का 3x, -2√3 को एज इट इज़ रख देंगे। इसके बाद आपको कॉमन देखना है, जैसे कि इन दोनों में कॉमन देखेंगे आप, 4x आ रहा है, तो इधर से बचेगा √3x और इधर बचेगा +2, क्योंकि 4 कॉमन ले चुके हैं। सबसे पहले साइन रख लीजिए, इन दोनों में कॉमन देखना है। तो आप 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, है ना। तो मैं √3 कॉमन ले लूँगा इधर से, तो इधर क्या बचेगा √3x और +2 बचेगा, क्योंकि इसका तो √3 ले लिया मैंने, सिर्फ 2 बचेगा। प्लस क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, और ये दोनों सेम आने चाहिए, ये सेम आ रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हो। तो 4x - √3 एक फैक्टर बना और दूसरा बना √3x + 2 = 0। 0 के इक्वल रख देंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएंगे।
एक इसको भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 को इक्वल। तो सबसे पहले 4x माइनस का √3 उधर जाके पॉजिटिव का प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी √3/4। इधर से जो प्लस का 2 है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो x की इधर से वैल्यू आएगी -2/√3। तो ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। अब आप रिलेशन आप निकालेंगे, वो आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें क्या करना है। इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल x² - 8x + k इज़ 40। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, है ना। उसी का बोल रहा है, उसके स्क्वायर का सम गिवन है कितना, 40। और इक्वेशन आपको पता है x² - 8x + k। फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है हमें। अब ध्यान से देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है। अगर आप कंपेयर करें, इक्वेशन बना लीजिए पहले, यही होती है जनरल फॉर्म इक्वेशन, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ रखा है, 8, है ना। बाकी साइन सारे सेम है, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, 8 आ गया कंपेयर करके। अगर बोथ साइड आप इसकी स्क्वायरिंग कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, कोई इम्पैक्ट सेम इम्पैक्ट रहेगा। अब इसको आप ओपन कर दीजिए a + b के होल स्क्वायर से, तो a² + b² + 2ab, है ना, यही होगा। और इधर हो जाएगा 64। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 40 + 2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, क्योंकि इसकी जगह क्या रखा है, k, तो ये हो जाएगा 2k। तो सबसे पहले 40 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 64 - 40, तो 2k = आ जाएगा 24। के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 24/2। ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 के की वैल्यू है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार समझ लें दोबारा से।